जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन जहां हम लोग यहां बैठे हैं, हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आप तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो शायद हम यहां जितने लोग बैठे हैं प्रेस में नहीं बैठते, ना आपसे बातें कर रहे होते। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। और वो ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम। इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। 2 डीसीएम भी हैं, डिप्टी सीएम, 1 ओसीएम, 2 डीसीएम। मान लीजिए उपाध्याय जी का परिवार हमारे साथ यहां है और ये सवाल पहली बार नहीं हम लोगों ने खड़ा किया। याद कीजिए वो समय, जिस समय हम लोग, आप लोग बात कर रहे थे, हमारे साथी बहुत सारे लोग कानपुर देहात पहुंचे थे। एक परिवार जिंदा जला दिया था। कहीं कोई सोच सकता है आज के समय पर कि ऐसी घटना हो जाए, बुलडोजर चले, झोपड़ी में आग लगे और जान चली जाए? जिंदा जला दिया। और जब उस परिवार का बेटा न्याय मांगने गया, उस सर्दी में कपड़े उतार करके उसको अपमानित किया, उसको पीटा गया, पुलिस के लोगों ने पीटा। ये जो हमारा परिवार बैठा है,
हमारी पार्टी सबसे पहले पहुंची, और लोग भी पहुंचे, ऐसा नहीं है। हमारे लीडर ऑपोजिशन पहुंचे, कुछ तिवारी जी पहुंचे, और कोई परिवार ऐसा नहीं है जो समाजवादी था जो उनके घर परिवार नहीं पहुंचा। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जाना, वो यही था कि पुलिस पैसा मांग रही थी। ये पहली बार नहीं हो रहा पुलिस पैसा मांग रही थी। मुझे याद है वो जौनपुर में उस समय टिकटॉक चलता था। एक बच्चे ने केवल टिकटॉक बनाया, पुलिस को नहीं पसंद आया, पुलिस ले गई। उसके पिताजी को बुलाया कि पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, नहीं दोगे तो आपका बेटा नहीं छोड़ा जाएगा। इतना पीटा कि जान चली गई। ये कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। यूपी नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में। ये कौन दे रहा है आजादी कस्टोडियल डेथ के लिए? किसके कारण ही हो रही कस्टोडियल डेथ? जब आप विधानसभा में बोल देंगे ठोक दो, और जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लेंगे, आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने के लिए काम लोगे। मान लीजिए अभी लीडर ऑपोजिशन ने कहा आदरणीय आजम खान साहब को जेल भेजा। हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, जन्म की तारीख ठीक है, सर्टिफिकेट आपका नहीं ठीक है, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। डेट ऑफ बर्थ कोई कहता था होली से पहले, कोई होली के बाद, कोई दिवाली से पहले, दिवाली के बाद पैदा हुआ, वही कहानियां बन जाती थी, वही तारीख बन जाती थी। और रमाकांत यादव, कितना पुराना मामला। इरफान विधायक, हालांकि प्रजापति भी जेल में है। अभी उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। सोचिए, प्रजापति परिवार ने वोट दे दिया वहां, क्या प्रजापति छूट गए? तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी ही सरकार है। इसलिए हम सब मिलकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, और हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, पीडीए में आप भी हैं। जब कभी भी आप अपना नाम शॉर्ट में लिखते होंगे तो पीडी लिख देते थे होंगे। कुछ लोग जानते होंगे, अगर लिखना है शॉर्ट में लिख दिया पीडी, तो आप तो पहले से ही इसमें पीडी है। और हर पीड़ित के साथ है हम, हर दुखी के साथ है, हर व्यक्ति जो अपमानित हो रहा है उसके साथ है। और मैंने तो कई बार का ऑफर कहता हूं कि ईडी जैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल चीजें देखी जाए तो बहुत से लोगों पे उंगली उठ रही है, बहुत से लोगों में। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों का कई हजार करोड़ रुपया, अखबार वाले भी पे दबाव है कि न छापो अखबार में। केवल एक दिन खबर आई, एक बैंक से कोई बहुत सारा पैसा लग गया, कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट लखनऊ में केस चल रहा है। कोई कंपनी है, उसका मामला है और बड़ा, हाँ ठीक बात है। मतलब देखिए ना कैसे फ्रॉडगिरी हो रही है। 12,000 करोड़ का मामला है, शायद 12,000 करोड़ का मामला है। बैंक है, बैंक का भी नाम बदल गया अब तो। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा था कि कोई भूषण स्टील है, उसका मामला कुछ हुआ है, कोई नया मॉडल निकाला था और कोई बहुत बड़े उद्योगपति उन्हें दे दिया। वो अखबारों में छप रहा है। हाँ, वो एक फार्मूला है, एनसीएलटी का तो है, लेकिन एक वो स्कीम बनाई है उन्होंने। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हम लोगों पे तो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, न जाने कैसे कैसे आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर स्कीम पैसा कमाने के लिए बनाती है।
वही हुआ जो हुआ है वहां पे। भूषण स्टील और एक बड़े उद्योगपति उन्होंने ले लिया बड़ा कारोबार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके अपने लोग सब आजाद हैं, पॉलिटिकल लोगों को ढूंढा जाता है कि इनको कैसे फंसाया जाए, कैसे जेल भेजा जाए।